पा रही है और न ही मेडिकेटेड मच्छरदानी किट का वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार के समय बस्तर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार में स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, विफल हो रही है। कांग्रेस और विपक्ष बौखलाहट में है, मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा है नहीं। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उनको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चर्चा में भाग लेकर अब पार्लियामेंट से और अच्छा जगह चर्चा के लिए हो ही नहीं सकता, तो उनको विपक्ष को भागना नहीं चाहिए। अब देखिए, मच्छर जनित बीमारियों से स्थिति बहुत खराब हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीजों से कैसे बचा जाए। मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है। 3 बच्चों की, स्कूली बच्चों की मौत हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार हो रहे बारिश की अगर बात करें, बारिश के बाद मलेरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मच्छर जनित बीमारी होती है। तो तस्वीर देखिए, ये मलेरिया और नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र के लिए एक दूसरे का पर्याय रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के अथक प्रयास से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। बस्तर क्षेत्र से मलेरिया मुक्त बस्तर हमारा करना लक्ष्य, और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से, चाहे उसकी स्क्रीनिंग हो या वहाँ पे उसके फॉगिंग हो, ये सभी कार्यों को जो है हम लगातार कर रहे हैं। और चूंकि मलेरिया हमारे बस्तर क्षेत्र में घने जंगल, वहाँ का नमी युक्त वातावरण और कई कारणों से उनके अनुकूल होने की वजह से लगातार प्रयास करने के बाद कमी तो आई है और काफ़ी कमी आई है। जहाँ पहले API 1 से ऊपर था, आज 0.30 है, जो 1/3 हम लोगों ने 2.5 सालों में किया है। कांकेर में पिछले 10 दिनों के अंदर मलेरिया से लगभग 3 लोगों की मौत हुई है। ये सरकार की बढ़ती हुई लापरवाही है। फिर एक बार बस्तर मलेरिया के चपेट में है। देखेंगे कि पिछले 6 माह में बस्तर में 8,000 से अधिक मलेरिया और डायरिया के प्रकोप से पीड़ित वहां के आम जनता, आदिवासी, गरीब पीड़ित हैं और ये पूरे प्रकरण सामने आया है। इस तरह से सरकार ना ही मलेरिया का इलाज कर पा रही है और ना ही मलेरिया, डायरिया और ना ही मेडिकेटेड मच्छरदानी बांट पा रही है। आखिर मेडिकेटेड मच्छरदानियां जा कहां रही है? मतलब कुल मिलाकर ये दवाइयां आम जनता और गरीब आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसका नतीजा है कि बस्तर में इस मौसम में, खासकर बरसात के मौसम में, मलेरिया के साथ साथ डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता है, लेकिन सरकार आंख बंद। तो गंभीर मुद्दा है मच्छर जनित रोग। मलेरिया से अब तक 3 बच्चों की मौत हो जा रही है। सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। शताब्दी पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शताब्दी जी आपसे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है? 3 बच्चों की मौत हो जा रही है,
मेडिकेटेड मच्छरदानी क्या नहीं बांटे जा रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर क्यों है? सबसे पहले कांकेर जिले के जिन 3 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। किसी भी बच्चे की मृत्यु अत्यंत दुखद होती है और इसीलिए तो सरकारी महकमे को उनकी ड्यूटी में लगाया जाता है कि आपको ये देखना है, समय आने के पूर्व आपको स्क्रीनिंग करनी है, उस इलाके का सर्वे करना है, देखना है और जो हाई रिस्क जिले हैं उनको देखना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्क्रीनिंग करवाई गई और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक ये जो हमारा जो रणनीति रही काम करने की, इसकी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस के शासन काल में जहां हजारों केसेस सामने आते थे, हजारों मतलब नहीं 70,000, मैं वो कांग्रेस तो 34,000, नहीं, अभी 38,000 अभी और आज की इसमें मौजूदा हमको कमी परिप्रेक्ष्य पे पाई मैडम बात गई है। करिए। देखिए कांग्रेस ने जो कर दिया हम तो चाहते विपक्ष में, हैं कांग्रेस जो कर दिया विपक्ष में, आप हाँ, सत्ता में आप हम हैं, ये आपकी जवाबदेही होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं अपनी बात को आगे पूरा कर रही हूँ कि इसमें कमी लाना। देखिए ये जो समस्या है, जिस वनांचल क्षेत्र में जनजीवन जहाँ निवास करते हैं हमारे ये जनजातीय बंधु बांधव बच्चे, वहाँ निश्चित रूप से ये समस्या बहुत लंबे समय से है। तो इस अंतर को कम करना और उस पूरे इलाके को डेंगू मलेरिया से मुक्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मेन लक्ष्य है। इसके लिए सर्वे करवाया गया, फॉगिंग करवाई गई, लार्वा नियंत्रण के लिए अभियान को तेज किया गया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ काम नहीं हुआ है। निश्चित रूप से मेडिकेटेड मच्छरदानी का जो वितरण होना था समय रहते, टेंडरिंग की जो अड़चने, फिर मैं कहूंगी तो आप कहेंगे पूर्व शासन काल पर आप क्यों कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूर्व शासन की जो अड़चने पैदा की गई हैं उसकी वजह से, परेशानियों की वजह से टेंडरिंग नहीं हो पाई है। अब इसका जवाब दीजिए लेकिन अभिमन्यु जी। हमारे ठीक है शासन ने, एक मैम, मिनट, ठीक है, आपकी बात शासन है। ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे सीएसआर के मद से मच्छरदानी खरीदने की, तो जिन्होंने भी नहीं खरीदा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की सरकार है और नेग्लिजेंस को लेकर भी जीरो टॉलरेंस है हमारी सरकार में। चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, जिस तरीके से 3 बच्चों की मौत हुई है और कुछ आरोप भी आप पर लगे हैं, पूर्ववर्ती सरकार भी लोग चले जाते हैं, वर्तमान सरकार, बहरहाल आप क्या जवाब देंगे? जी सौरभ जी नमस्कार, शताब्दी जी को नमस्कार करता हूं, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं मैं। और सबसे पहले बहुत ही गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है मलेरिया से, और बेहद दुखद, बहुत ही दुखद ये समाचार है। क्या कहें, मैंने आज के भारत में भी अगर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से दूरस्थ इलाकों में, वनांचल के इलाकों में बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो इससे तो सीखने की जरूरत है, इसमें शर्म आने की जरूरत है सबसे पहले तो। अब उसके बाद आते हैं मंत्री जी पे, श्याम बिहारी जायसवाल जी की मैं बात सुन रहा था, और जहां तक के हाल है 2-2.5 साल निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे नाकारा स्वास्थ्य मंत्री कोई होंगे तो वो श्याम बिहारी जायसवाल। चाहे अलग अलग पार्टियों की इसमें सरकारें रही हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई अयोग्य मंत्री है तो श्याम बिहारी जायसवाल है। और ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मंत्री बनाने का खामियाजा जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है, पूरे छत्तीसगढ़ भुगत रहा है। हमने अभी 1 हफ्ते पहले उनका पुतला जलाया, क्यों? क्योंकि यहाँ के जिला अस्पताल में केवल एक छोटे से ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आने में 12 से 14 घंटे लग गए और एक नवजात शिशु की मौत हो गई। उसके अलावा ये सब आम बातें हैं, मेडिकल कॉलेजों में लोग आके एडमिट हो रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे तक ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। रोज फोन आते हैं हमारे पास, हम रोज फोन कर करके डॉक्टरों को फोन करते हैं, तो कहीं अस्पताल में लाइन अप कराते हैं। ये सारी चीजें रोज के रोज सामने आ रही। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी तो आदत में शुमार है कि कोई भी गलती हो तो कांग्रेस की सरकार की गलती, कांग्रेस की सरकार के समय ये था, तो ये सब से जनता उब गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 26 साल आज छत्तीसगढ़ बने हो गया, और 26 में से 18 साल जो पार्टी ने राज किया है, अगर वो पार्टी कहे कि दूसरी पार्टी की गलती है तो कहीं से कहीं तक किसी को हजम नहीं होता, और जनता भी बेवकूफ नहीं जो आपके इन बार बार एक ही बहाने पे जो है फंसेगी। अब यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा, आपने आंकड़े बताए कि पिछले 1 साल में कितने हजार मलेरिया के केसेस आए, तो जब पहले से आपको मालूम था कि ये समस्या आने वाली है, पहले से आपको मालूम था कि स्क्रीनिंग की जरूरत है, फॉगिंग की जरूरत है, अब सिर्फ भाषणबाजी करके क्या मिलेगा? मंत्री जी भी भाषण दे रहे हैं, यहाँ शताब्दी जी भी भाषण दे रही है कि ऐसा कर दिया हमने, वैसा कर दिया, उसके बाद बच्चे मर जाते हैं,
तो नो टॉलरेंस का गाना गाने लगते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। एक किसी छोटे मोटे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर देंगे, उसको निकाल देंगे, खाना पूर्ति कर देंगे, आपके स्वास्थ्य मंत्री फिर वैसे ही मुंह ढाक घूमते रहेंगे जगह जगह। तो ये सारी चीजें ना हो, जिम्मेदारी लेने की कमी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, चाहे आप राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, चाहे आप सरकार के अपने क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ के नेतृत्व की बात करें, जिम्मेदारी लेने की कोई तैयार ही नहीं है। मंत्री जी कहते नहीं हमारी कोई गलती नहीं, किसी छोटे कर्मचारी के ऊपर मामला डाल दिया गया, उसके बाद वो रफा दफा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत एक ट्रेंड चल रहा है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में हाशिए पर है। तो मुझे ऐसा चलिए लगता ठीक है है, कि श्याम आपने बिहारी जो जायसवाल आरोप लगाया है इसका को तो जवाब मैं भारतीय जनता शताब्दी पार्टी जी को से खुद हटा लूंगा। देना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए शताब्दी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अब तक के सबसे अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं, ये आरोप है। दूसरी बात ये कि मैडम एक बात मैं समझना चाहता हूँ, देखिए मलेरिया ये तो ऐसा तो है नहीं, सबको पता है कि बारिश होने के बाद ये मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, ऐसा नहीं तो चाहे दुनिया की कोई सरकार रही हो, सबको पता है कि बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियां होती हैं। तो इसको लेकर क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में या स्वास्थ्य जिनकी जिम्मेदारी होती है उन्होंने होमवर्क नहीं किया था क्या, या नहीं कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता आज इतनी गहन संवेदना व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि जो 4000 3000 का जो आंकड़ा आपने कहा ये हृदय विदारक है, तो मैं सबसे पहले एंकर महोदय आपके सामने ये एक आंकड़ा रखना चाहूंगी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल और संसद में 2018 से 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ में मलेरिया से आंकड़े हैं। 2018 में 78,000, 19 में 60,000, 20 में 36,000, 21 में 29,000 और 20 में 30,000। हमारा जब कर्तव्य क्या था कि इन आंकड़ों को नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार के जो मलेरिया के मामले सामने आ रहे थे, इनको ऐसे मामले अगर सामने आ रहे थे, इनको नियंत्रित किया जाए और हाई रिस्क जिलों को आइडेंटिफिकेशन किया जाए। क्या नहीं किया गया? आप चेक करवा लीजिए। केवल यहाँ पर बैठ करके बयानबाजी देने से, मार्मिक शब्दों का प्रयोग करने से आप बच नहीं सकते। आपने जिस प्रकार के काम किए हैं उससे बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तभी तो विपक्ष में चले गए। आप अच्छा करिए ना, आप आदर्श स्थापित करिए। कर तो रहे हैं। देखिए आप ये नहीं मैडम, आप ये कह रही बार बार वो अगर अच्छा नहीं कर रहे थे इसीलिए जनता ने हटा दिया, आपको लाकर कुर्सी पे बैठा है, आप करिए। तो बैठा दिया तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और किसी प्रकार की कोताही अगर कोई अधिकारी निभा रहे हैं, लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे। देखिए गलती प्रशासनिक होती है, तो कार्रवाई कौन करेगा? उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा? आप ही लोग तो करोगे। कौन करेगा? शासन ने इसके पूर्व भी जो भी कहीं जो भी गलतियां पाई गई हैं, आप देख रहे हैं जितनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है ना, अब तक इस मामले को लेकर कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, कुछ है आंकड़े? देखिए मेरे को एक बात बताइए, मिशन मोड में टेस्ट किया गया है, मिशन मोड में ट्रीट किया गया है, ट्रैक किया गया है, हाई रिस्क जिलों को आइडेंटिफाइड किया गया है और उसके बाद ये जिन बच्चों का भी मामला सामने आया है, 22 तारीख को उनकी स्क्रीनिंग होती है, वो अपने घर चले जाते हैं। 25 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको फिर एडमिट किया जाता है। सरकारी एम्बुलेंस से उनको घर से लाना और हॉस्पिटल तक ले जाना किया गया है। उनके प्रति लापरवाही नहीं की गई है। यदि लापरवाही की गई होती तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होती। अब यदि बच्चों का मृत्यु हुई है तो उनके प्रति गहरी संवेदना हम भी व्यक्त करते हैं, हमारी सरकार भी व्यक्त करती है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर इतनी मार्मिक कहानी जो गढ़ रहे हैं ना, उनको स्वयं देखना चाहिए उनके कार्यकाल में क्या हाल था, आज कितना कंट्रोल है, कितना नियंत्रण में है। अगर हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ठीक है, अभिमन्यु जी बोलिए, कुछ कह रहे थे। ठीक है जी, सबसे पहले तो सौरभ जी मैं ये कहूंगा कि आपके न्यूज में आपके जो हमारे पहले हमने पैकेज देखा उसमें साफ ये बताया गया कि समय पर इलाज नहीं हुआ। बाद में जब मलेरिया उसको पता चल गया कि मलेरिया हुआ था तो उनको इलाज कराने के बजाय, उनको अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय उनके घर वालों के भरोसे छोड़ दिया गया। ये तो हमने सुना आपके न्यूज चैनल में। क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर? आप झूठ बोल रहे हैं। चैनल झूठ नहीं बोल रहा है, चैनल ने ये नहीं बताया, ऐसा चैनल ने ऐसा नहीं बताया कि लापरवाही की गई। 2023 तक के आंकड़े की नाम, अरे शर्म,
शर्म आपको आनी चाहिए। बेवजह नाकारा स्वास्थ्य मंत्री बोलने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए। किस आधार पर आप ऐसा बोल रहे हैं? क्या आधार है आपके पास? मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, संसद में रखे गए आंकड़े हैं। आपके बीच में नहीं बोला था, अब चुप हो जाइए। तो मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं ये लोग। 2018 से लेकर 23 की अगर आंकड़े बता रहे हैं तो आपके जैसा मुझे जवाब देना होता, आपके जैसा मुझे जवाब देना होता तो मैं भी कहता कि 2018 से लेकर 23 तक मौतें हुई हैं, 15 साल रमन सिंह के राज की वजह से हुई है। लेकिन आपके जैसे बेशर्म हम लोग नहीं है, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी सरकार के समय काम हुआ तभी बस्तर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। आज आपकी सरकार आई नहीं, 2.5 साल में मलेरिया फिर से बस्तर में आ गया, सामने आ रहे हैं। 2.5 साल में फिर से मलेरिया, मलेरिया मुक्त कर दिया था तो इतने आंकड़े सामने क्यों आ रहे हैं? आप लोग की सामने आ रहे हैं। समझे शताब्दी पांडे जी, आप लोग को जिम्मेदारी लेना जरूरी है। आप लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप लोग के आपके स्वास्थ्य मंत्री इनसे घटिया स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य मंत्री भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। सबसे पहले तो वही भाग रहे हैं, उनको हटाना चाहिए आपको पद से। अगर हर अस्पताल में, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश में हर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, तो श्याम बिहारी जायसवाल जैसे लोगों को तो हटाना चाहिए जिन्होंने मच्छरदानी सप्लाई राजनीतिक रोटियां न सेकें। पूछा, कोशिश करते हैं कोई भी एक मुद्दे को उठा करके और इसको पद से हटाइए, उसको पद से हटाइए, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश न करें इतने संवेदनशील मुद्दे पर। तो क्या करें, आरती उतारे आप लोग के जैसे आपके मंत्रियों की? जिम्मेदारी तय होगी नहीं होगी? स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा? क्यों नहीं? जिम्मेदारी कौन भाग रहा है अपनी जिम्मेदारी से? 2 मिनट रुकिए, कौन भाग रहा है अपनी जिम्मेदारी से? राजनीति कैसे की जाती है मैं बताऊं। राजनीति ऐसे की जाती है जैसे आपने 2018 के 23 तक के जो आंकड़े पकड़ के बैठी है ना आरोप प्रत्यारोप के लिए, इसको राजनीति कहते हैं। आज जो 3 बच्चों की मौत हुई है, जिम्मेदारी कौन लेगा आप बताइए मुझे? या ठिकरा फोड़ देंगे आप किसी कर्मचारी के ऊपर? एक भी आपका मंत्री कभी कोई जिम्मेदारी लिया है आज तक के? मुझे बताइए, 2.5 साल में जितनी भी चीजें हो गई छत्तीसगढ़ के अंदर में, आपने इतनी बड़ी घटनाएं हुई, 13,000 से 14,000 मौतें हो गई 2018 से 2023 के बीच। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की हैसियत नहीं है। वाटर बाउंड्री करने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की हैसियत ही नहीं है। मैं तो लाइव टीवी में आपसे कह रहा हूँ कि वाटर बाउंड्री छोड़ के जिम्मेदारी लेकर के आप एक लाइन में कहें कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2.5 साल में ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि उनका इस्तीफा ना मांगा जाए, उनको पद छोड़ने के लिए ना कहा जाए, ये मुझे बताइए। चलिए ठीक है, बताइए शताब्दी जी, ठीक है। लेकिन मैं बहुत देर से आप लोगों से सुन रहा था, ठीक है। अपने जिले के एग्जाम्पल दिए, कौन सा झंडे गाड़ दिए श्याम बिहारी जायसवाल जी ने? बता दीजिए 2.5 साल में। बता दीजिए मैडम। देखिए इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य मंत्री सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो भागने का काम करती है, क्या जवाब देंगी? ये तो सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। आज आप देखिए मिशन मोड में काम हो रहा है। मातृवंदन योजना के अंतर्गत पूरे देश में प्रथम आया है। गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं देने के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पाया है। कुपोषण मुक्ति में प्रथम स्थान पाया है। नवजात शिशुओं की मृत्यु को कंट्रोल करने में हमारा स्थान सर्वश्रेष्ठ आया है। तो ये धीरे धीरे हमने अपना कार्यभार संभालने के बाद पूरे स्वास्थ्य, चलो ठीक है, जब इतने बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं तो अच्छा शताब्दी जी एक बात बताइए कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, जो लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये आश्वस्त कर दीजिए। और ये मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे मंत्री जी ने पहले कह दिया है कि जिनको कह दिया गया था कि CSR मद से मच्छरदानियां खरीदी जाएं, जहां यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उनके ऊपर बिल्कुल उनके नेग्लिजेंस को लेकर जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। देखिए अब लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नाकारा कहा जाए। ठीक है, क्या तो नहीं अभिमन्यु जी, देखिए आप कह रही कार्रवाई होगा तो ऐसा तो नहीं है। अब जांच होगी इसके बाद कार्रवाई होगी ना, ऐसे तुरंत थोड़ी ना आप फांसी चढ़ा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री को नकारा ही कहा जाएगा, बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। गलत बात कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठ करके। नहीं, आप अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब शब्दों का प्रयोग नहीं कोई करेगा मैडम, नहीं करने दिया जाएगा अगर आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। पार्टी से निकाल देंगे वो लोग। अब ठीक है अभिमन्यु जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे ये लेना चाहूंगा। देखो शताब्दी जी ने ये कह दिया है कि भाई कार्रवाई होगी, अब ऐसा तो नहीं जांच होगी कार्रवाई होगी, लापरवाही तो कह तो नहीं है, जिम्मेदारी ले तो नहीं, तो इसका मतलब आप कहाँ कह रहे हैं? फाइनल कमेंट दीजिए। जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वही तो दिक्कत है सौरभ जी। इसको कहते हैं जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर डाल देना।
मैं बता रहा हूँ ना, अभी से मैं लिख करके देता हूँ, कार्रवाई क्या होगी। एक आध छोटे मोटे अरे तो कर्मचारी को आपकी इच्छा अनुसार केवल यही हो जाए कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? ये कोई इलाज नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए मैडम, ठीक है, बच्चों का मामला है तो ध्यान दीजिए आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था कट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब मच्छर जनित बीमारियां फैल रही हैं, अब आरोप प्रत्यारोप